उत्तराखंड उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग चल रही है। मंगलौर में 11 बजे तक 27.45% मतदान हुआ। बद्रीनाथ में 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। 13 जुलाई को उपचुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि मंगलौर में 11 बजे तक 27.45% मतदान हुआ है। वहीं बद्रीनाथ में 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है। तो मंगलौर जहां पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर चमोली, कर्णप्रयाग और रुड़की की, जहां पर पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, उपचुनाव है आज प्रदेश में और मंगलौर और बद्रीनाथ सीट जिसको लेकर घमासान जारी है। हालांकि चुनौतियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन मतदान को लेकर यह भी देखा जा रहा है कि लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने सुबह देखा होगा मंगलौर सीट पर हिंसा की छुटपुट वारदातें देखने को मिली। खासतौर पर लिबर्टी गांव की अगर हम बात करते हैं, जो मंगलौर विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा का पोलिंग सेंटर है, 10,000 से ज्यादा मतदाता उस गांव में हैं। तो वहां पर दो गुटों में संघर्ष देखने को मिला। कई लोग घायल भी हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया। और यहां मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूं कि कल से लिबर्टी गांव में हिंसा होने की इनपुट सबको मिल रहा था, मीडिया को भी मिल रहा था, प्रशासन को भी मिल रहा था। अगर प्रशासन और पुलिस यहां चौकन्ना रहते, यहां कोई जो ऑब्जर्वर आए होंगे, यहां अगर चक्कर लगाया होता तो शायद ये हिंसा ना होती। बहुत सारे लोगों के सिर फूट गए हैं, हवाई फायरिंग भी हुई है। ये पूरी तरह से हरिद्वार पुलिस की नाकामयाबी है और वहां पर हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लोगों ने भागकर जान बचाई, गलियों में लोग दौड़ते रहे, उसके बाद पुलिस बल वहां पहुंचा। अगर ये इन्फॉर्मेशन कल से पूरे प्रशासन के और मीडिया के पास थी, अगर मीडिया के पास थी तो प्रशासन के पास कैसे नहीं हो सकता ना हो। और 11 बजे तक 27.5% मतदान होना मंगलौर में इस बात का सबूत है कि सुबह से लोग अपनी लाइनों में लग गए थे। उन्होंने पहला काम मतदान करने का किया, इसीलिए लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई है। बद्रीनाथ की अगर हम बात करते हैं तो बद्रीनाथ चूंकि उनका वो पर्वतीय स्वभाव बिल्कुल अलग होता है मैदान से, और वहां लोग दोपहर के बाद ज्यादा जुटते हैं मतदान करने के लिए, तो इसीलिए वहां 11 बजे तक 23% मतदान हुआ। और अब दोपहर के बाद बद्रीनाथ में भी, बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के पूरी उम्मीद है। लेकिन ऐसा लगता है वोटिंग ट्रेंड को देख करके मंगलौर में मतदान प्रतिशत ज्यादा रहने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप हिंसा की बात यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मीडिया के पास भी ये खबर थी, तो जाहिर है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं था, तो ये बड़ी लापरवाही है। लेकिन ये भी अब जानकारी सामने आई है कि वहीं पर एक प्रत्याशी का समर्थक था जिसकी तरफ से हिंसा हुई है या जिसने फायरिंग की है। पुलिस इस मामले पर अब कार्रवाई क्या कर रही है? देखिए, वो चूंकि वोट डालने को लेकर के मामला था, कतार में सभी लोग खड़े थे, दो गुटों में कहा सुनी हुई और वो संघर्ष में तब्दील हो गई। और वहां पर कई लोगों के सिर भी फूट गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस वहां पर थी, भारी पुलिस बल, लेकिन बाद में पहुंचा। अब जैसे मंगलौर में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक कुआहेड़ी गांव है, हमें वहां न्यूज स्टेट की टीम को बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली। जैसे ही न्यूज स्टेट की टीम वहां पर गांव में पहुंची तो गांव वाले अपने आप ही मानवनवल करने लगे कि साहब यहां तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, यहां मत आइए, यहां मत आइए। लेकिन हम फिर भी बूथ के अंदर गए, हमने देखा तो वहां हमें देखकर ही अफरा तफरी मची और ऐसा लगा कि कमरे के भीतर, चूंकि हम जा नहीं सकते, कमरे के भीतर जो अलग से माहौल चल रहा था वो व्यवस्थित होना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद चूंकि हम वहां पूरा दिन नहीं रुक सकते थे, उसके बाद वहां से हम चले आए। और कई गांवों में और भी छुटपुट हिंसा की वारदातों की सूचनाएं लगातार मिल रही है। अब कल से अगर ये सिचुएशन अगर प्रशासन को संभालनी होती तो कल ही से इसका एक ठोस मैकेनिज्म तैयार हो जाता, जो कि नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, अली मेहंदी भी हमारे साथ में जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ में रुड़की से रुख करेंगे आपका अजीत वापस। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अब जाएंगे रुड़की की तरफ। अली, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार वोटिंग हो रही है, प्रतिशत की बात करें तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि मंगलौर में वोट प्रतिशत ज्यादा है बद्रीनाथ के मुकाबले। आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां की क्या तस्वीर है? जी, आपको बता दें कि वोटिंग जो है सुबह से ही लोगों को काफी उत्साह देखने को मंगलौर में 11 बजे तक 27% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोगों में एक उत्साह है। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं जो हुई, जैसे लिबर्टी में जो घटना हुई है, इसको लेकर लोगों में जो है थोड़ा दहशत का माहौल बना है।
और आसपास में अभी जो है आसपास जो छोटे मोटे गाँव हैं उनमें भी कई जगहों पर ऐसी सूचना आई है कि जहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, लोगों में आपस में वोट के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन चिन्ह जो उठता है वो प्रशासन के ऊपर उठता है, क्योंकि प्रशासन जो है सिर्फ 2 जगह है उत्तराखंड में चुनाव, उसके बाद भी प्रशासन सही नहीं बना पा रहा है। लोगों में पुलिस का किसी तरह से कोई भय नहीं है, पुलिस वहां खड़ी है, उसके बावजूद भी लोग जो है आपस में भिड़ रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। चलिए ठीक है अजित, आपके पास आऊंगी। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बात ये तो हो गई कि किस तरीके से एक बड़ा फेल्योर प्रशासन का यहाँ पर रहा है बूथ को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम समीकरण को लेकर बात कर लें, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, और अगर हम हवाओं के रुख की बात करें, जनता के रुख की बात करें, तो क्या देखने को मिल रहा है? कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है? देखिए, मंगलौर सीट पर तो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उबैदुर अंसारी, तो वो मामले को, पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। बसपा भी चूंकि यहाँ फाइट में है, और मंगलौर सीट जो है बसपा के विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनके निधन से खाली हुई थी, तो इसीलिए यहाँ बसपा को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और भाजपा भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीटिंग विधायक यहाँ से बसपा का था, तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। और बद्रीनाथ की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस और भाजपा के बीच पूरी तरह से मुकाबला सिमट कर रह गया। 1-2 निर्दलीय भी वहां जोर मार रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बाहर वहां पर कुछ नहीं है। पूरा मुकाबला, चूंकि राजेंद्र भंडारी वहां से सिटिंग विधायक थे बद्रीनाथ से कांग्रेस के, वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आ गए और अब भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के इस्तीफा देने से उस सीट पर चुनाव हो रहा है। तो अब वहां पर लखपत बुटोला कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, पहले बसपा के टिकट पर एक चुनाव लड़ भी चुके हैं, लेकिन अब काफी दिनों से वो कांग्रेस के साथ है, तो वो भी एक मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। सबके मेरिट डिमेरिट देखे जा रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल परख रही है, मतदाता पूरी तरह से खामोश है, बहुत हल्ला काटकर किसी का वोट नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस, और मंगलौर में भाजपा, कांग्रेस और बसपा, ये त्रिकोणीय मुकाबला इस तरह से बना हुआ है। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी